हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो हम लोग आज फिर वही क्लास 11 का यहाँ लिख देते हैं। क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो सिर्फ लिखे हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो केस पढ़ रहे थे, अभी तक तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ चुके थे हम लोग। अब इसको यहाँ जरूरत नहीं है इसका। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, आगे पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम बोले थे, वन कमोडिटी केस। अभी तो वन कमोडिटी है, फिर टू कमोडिटी केस आएगा। तो चलो देर नहीं करते हैं, इसको सीधा स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसा कि हम बोले थे, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम मतलब कि उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, अगर एक ऑब्जेक्ट है, रोटी है, चावल है, सेब है, जूस है, चाय है, मिल्क है, तो वो किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो पहला दिया हुआ परचेज ऑफ कमोडिटी, कस्टमर क्या कितना खरीदेगा, 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्या क्या फैक्टर है, प्राइस उसका कितना है, उससे मिलने वाला मार्जिनल एडिशनल, पहले से कितना मिलेगा, दूसरे वाले से कितना मिलेगा, तीसरे वाले से कितना मिलेगा। तो वही बोलता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। पहला है प्राइस, कीमत क्या है कमोडिटी का। बहुत सारी चीजें हम लोग डिसाइड करते हैं तब कि अरे इसका कीमत ज्यादा है, छोड़ दो इसको। फिर दूसरा मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी, कमोडिटी से मार्जिनल एडिशनल कितना मिल रहा है और टोटल कितना मिल रहा है। और थर्ड है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जिसको कि तुम स्टेबल से समझोगे बच्चों अच्छे से। एक एग्जांपल है, मान लेते हैं सपोज कि लेट, हम लोग इकोनॉमिक्स में सारा कुछ एजम्पशन पे चलते हैं, ये भी एग्जाम्पशन है। लेट मान लिया कि मनी का जो वर्थ है कंज्यूमर्स के लिए 2 रुपये, मतलब 1 रुपये में 2 यूटाइल मिलता है। प्राइस ऑफ जो कमोडिटी, कमोडिटी कुछ भी हो सकता है, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी में हम लोग यहाँ कर सकते हैं, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ एक्स। देखो 1 से लेके 6 तक है। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब हर एक यूनिट से 1 से मिला 20, सेकेंड वाले से 18, अगर टोटल करते तो 20 + 18 अगर हो जाता 38 हो जाता है। तो यहाँ हम सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी कर रहे हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपी है। हम लोग क्या देखे थे, हम लोग देखे थे कि 1 रुपये में, मतलब 2 यूटाइल्स का कीमत है 1 रुपये, मतलब 1 रुपये में हमें कितने यूटाइल्स के बराबर सेटिस्फैक्शन मिलता है, 2 यूटाइल्स के बराबर। अब तो देखो पहला केस में 20 यूटाइल्स था, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 10, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। इसको हम लोग MUM भी बोल सकते हैं, MUM ही है एक्चुअल, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो 1 रुपये में 2 है, तो अब देखो 20 रुपीज में कितना यूटाइल्स मिलेगा, 10 यूटाइल्स मिलेगा, 20 डिवाइडेड बाई 2। बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर मार्जिनल यूटिलिटी 18 है तो जानते हैं हम लोग 1 रुपये में 2 यूटाइल है, तो 2 से डिवाइड कर दिए। ये करते गए, इस केस में 10 9 8 4, देखो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो गया। लेकिन उसके पहले का हम लोग कंडीशन देख रहे हैं, कहाँ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिला था। अब यहाँ प्राइस ऑफ एक्स, अरे हम लोग जाते हैं जहाँ पे भी खाने के लिए, समझ लो कि अपने घर का खाना छोड़ दिए, रेस्टोरेंट में, चाहे हम लोग किसी होटल में खा रहे हैं। रेस्टोरेंट में चलो पार्टी हुआ तो रोटी खा रहे थे, एक रोटी का कीमत 4, दूसरे रोटी का तो कीमत नहीं बदलेगा, चाहे समोसा ले लो, चाहे जूस का गिलास ले लो, हम लोग एज्यूम करके चले हैं तो उसका कीमत 4 है। तो अब देखो तो यहाँ पे, यहाँ इस केस में 4 है, इक्वल नहीं है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी एक्स है 10 और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है 4। ये क्या है, प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म मनी वर्थ है मोर देन प्राइस ऑफ एक्स। प्राइस ऑफ एक्स से देखो तो ज़्यादा है ना, 10 मोर देन 4, 9 मोर देन 4, 8 मोर देन 4। अब यहाँ पे देखो 4 इक्वल्स टू 4 हो गया। यही तो कंडीशन है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का। यहीं पे एक कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो जाता है इसी कंडीशन पे। 3 कंडीशन देती हैं। अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी समझ में आने लगा हो कि 1 रुपये में कितना यूटाइल, तो 4 रुपये में कितना ये तो प्राइस है, तो 20 यूटाइल्स का कितना कीमत हो गया, अगर वर्थ किए तो 10 रुपये। फिर यहाँ 9 रुपया, यहाँ 8 रुपये में इतना यूटाइल, 8 रुपये में 16 यूटाइल मिल रहा है, 4 रुपये में 8 यूटाइल मिल रहा है, ऐसे ऐसे करके इसको गए। अब इसको बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, ग्राफ से और अच्छे से समझ में आएगा। एक फॉर्मूला है वो भी कर देंगे।
तो आगे हम इसको रोकते हैं और तुम लोग आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो यही ग्राफ है, जैसा कि हम पिछला में देखे थे, उससे हमारा वो एग्जाम्पल है, उस पार्ट से हमारा कोई रिलेशन नहीं है। हम लोग देखे थे कि कंज्यूमर किस कंडीशन में था, जहां पे MUX और प्राइस ऑफ एक्स 4 था और कमोडिटी 4 था, तो उस कंडीशन में वो क्या था, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में था। इसलिए उस ग्राफ से पिछले वाले को देखोगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलता है, स्टक वेन मीन्स कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम हो जाता है। अब देखो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ हम दिखा देते हैं जो भी तुम्हारा ग्राफ था, वहाँ पे था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कितना था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स हमारा 8 था और 4 था, ये मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ पे 4 था और उसका प्राइस ऑफ एक्स भी 4 था, जैसा कि ग्राफ पिछला था। यहाँ से और क्लियर हो जाएगा, मतलब जितना मार्जिनल, ये दो कंडीशन है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन है फॉर वन कमोडिटी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। हम लोग देख रहे थे मनी का मार्जिनल यूटिलिटी 10 हो जा रहा था और उसका प्राइस हो जा रहा था 10 यहाँ पे, इसी वजह से इसी को बोलते हैं MUX इक्वल टू PX मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। एक एग्जांपल से और बेहतर समझ में आएगा, देखो ध्यान दो। अगर दिया लेट प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज ₹10, चलो हम लोग चले गए बाजार, और बाजार में अगर एक समोसा खाए तो उसका कीमत है 1 यूनिट का 10 रुपये, एक समोसा का। उसका मार्जिनल यूटिलिटी उसका है 5 यूनिट, 5वां यूनिट पे है, तो निकालना है तुमको 5th यूनिट पे उसका मार्जिनल यूटिलिटी मनी वर्थ क्या आएगा। क्वेश्चन दे दिया क्यों, क्वांटिटी फर्स्ट क्वांटिटी है तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है 14, सेकेंड पे मिलता है 12, थर्ड पे मिलता है 10, फोर्थ पे मिलता है 8, फिफ्थ पे मिलता है 6। सॉल्यूशन, हाउ मेनी यूनिट्स शुड ए कंज्यूमर परचेजेज फॉर इक्विलिब्रियम, उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब हो जाएगा, कितना यूनिट कर दे। अब हम लोग देखो यहाँ पे ध्यान, पहला यूनिट में उसका MUX 10 है, प्राइस 10 है, MUX यहाँ पे 12, यहाँ प्राइस 10 है। अब देखो तो कहाँ पे ये कंडीशन है, ये कंडीशन यहाँ पे है, थर्ड यूनिट पे उसका MUX भी 10 है, प्राइस ऑफ एक्स भी 10 है, तो यही हमारा कंडीशन था ना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। तो इसीलिए बोलते हैं कंज्यूमर शुड परचेज 3 यूनिट, 3 यूनिट खरीदेगा उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। यही है थर्ड यूनिट पे MUX इक्वल टू PX। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे की तरफ हम प्रोसीड करते हैं टू कमोडिटी के केस में। देखो जैसा कि बोले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटीज, तब क्या होगा, इसका दो कंडीशन है। पहले अगर हम लोग कमोडिटी एक्स मान लेते हैं, एक्स है, उसका इक्विलिब्रियम क्या था, तो पहले अभी इसके जस्ट पहले पढ़े MUX बाई PX इज इक्वल टू MUM। अगर उसके जगह पे सेकेंड कमोडिटी लाते थे y, तो इक्विलिब्रियम हो जाता है MUY बाई PY, ये है PY, ये है MUY, ये हो जाता है। अब दोनों को बराबर कर दो, इक्वल कर दो। कंज्यूमर कब कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब MUX बाई PX इज इक्वल टू MUY बाई PY इज इक्वल टू MUM, मतलब दोनों का वैल्यू MUM के बराबर हो, दोनों क्वांटिटी। अब एक एग्जांपल, एक टेबल बना देते हैं, मतलब इसका मतलब क्या है, सेकंड कंडीशन कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू प्राइस ऑफ वाई। एक और कंडीशन आता है, अगर इसका MUX बाई PX मोर है, इसका मतलब क्या है, इस पे ज़्यादा खर्च कर रहा है, स्पेंड ज़्यादा कर रहा है 1 रुपये को गुड एक्स पे, तो कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है देन इन केस ऑफ गुड वाई। तब क्या करेगा, कंज्यूमर खर्च करता जाएगा एक्स पे वाई से ज़्यादा, और जैसे जैसे कंजम्पशन, किसी भी चीज़ का एक चीज़ ध्यान रखना, ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग कंज्यूम कर देते तो उसका वैल्यू डाउन हो जाता है। तो देखो इसका भी वैल्यू डाउन हो जाएगा, MUX फॉल कर जाएगा। अब बोलेंगे कि एक ही चीज़ है, कि एग्जाम्पल और है, दूसरी तरफ वाई का तो हम लोग कंजम्पशन नीचे गिर रहा है, जिस चीज़ का कंजम्पशन हम लोग नीचे जाते हैं, जिस चीज़, हाँ, जो चीज़ हमारे पास कम आता है उसका वैल्यू हम लोग ज़्यादा करते हैं, जिस चीज़ का, जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा होता है उसका वैल्यू कम करने लगते हैं। यही हो रहा है, एक्स के केस में ज़्यादा यूज करने लगे, वैल्यू कम हो गया, वाई के केस में कम है तो ज़्यादा हो गया। ये ऐसा होते जाएगा कि वो स्टॉप कर देगा, अब एक्स पे नहीं खरीदेंगे, अब वाई पे खरीदेंगे, और तब हो जाएगा कि दोनों इक्वल हो जाएगा। ये कंडीशन देखो यहाँ पे है, ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों। देखो कैसे समझ लो कि हम एक तरफ ले लिए, क्वांटिटी ले लेते हैं इसका,
तो जैसा कि हम बोले यहाँ ले लेते हैं क्वांटिटी। अब क्वांटिटी में कुछ भी नहीं लिखेंगे, ना एक्स लिखेंगे ना वाई। यहाँ लिखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यहाँ लिख देते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। हम क्या करते हैं, समझ लो कि ये एक्स है बनाना और ये है एप्पल, और यहाँ हम क्या करते हैं क्वांटिटी 1। पहला इसको कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। कॉम्बिनेशन की जगह पे क्वांटिटी लेते हैं। इसका एक यूनिट से कितना मिलता है, इसका एक यूनिट से हमको मिलता है 18, और इसका एक यूनिट से हमको मिलता है सिर्फ 10। इसका दूसरा यूनिट होता है तो इसका डिक्रीज कर जाता है। तो देखो इसका कम था ना, ये क्या करेगा, एक घटता है तो दूसरा बढ़ने लगता है, लेकिन अभी इस केस में इसका गिर रहा है। ये 10 से 8 हो गया। ये जहाँ 3 से 12 आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, इसका मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ये अभी तो 6 है, 4 यूनिट पे कर रहे हैं, इसका भी 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया। देखो दोनों का मार्जिनल यूटिलिटी सेम हो गया। यही केस आता है हमारे पास कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ एक्स। मतलब देखो जितना इससे मार्जिनल यूटिलिटी मिलने लगा उससे जो हम लोग इंडिफरेंस कर में ये विधान के थ्रू रिप्रेजेंट किए, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स हो जाएगा, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई हो जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई का ग्राफ हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया। दोनों एक दूसरा को इंटरसेक्ट किए पॉइंट क्यू पे, और इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब जहाँ पे MUX इज इक्वल टू MUY। देखो यहाँ ध्यान दो इस पॉइंट पे, 4th नंबर पॉइंट पे। अब इसको आगे समझना है क्वेश्चन से। कंज्यूमर बाइस 2 गुड्स है, एक एक्स है, एक वाई है, प्राइसेस गिवन है दोनों का, एक्स का प्राइस वाई का प्राइस, MUY दिया हुआ है, MUX निकालना है। तो क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन हम यहाँ लिख देते हैं। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या था, MUX बाई MU प्राइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू MUY बाई प्राइस ऑफ वाई। देखिए यही तो निकालना है। इसको तो ऐसे ही छोड़ दिए, प्राइस ऑफ एक्स डाल दिए, प्राइस ऑफ एक्स था रुपये, MUY था हमारे पास 25, प्राइस ऑफ वाई था 8। MUX का वैल्यू कैसा आएगा, 24 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 8, 8 3 जा, मतलब यही तो निकालना था हमें MUX निकल गया 18 यूटाइल्स। ये बच्चों तुम लोगों का कंप्लीट हो गया। 1 केस, 1 गुड का केस में, 2 गुड का केस में। अब अगला हम लोग चले जाएंगे हिग्स एलन का, जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है। तो चलो आज का क्लास यही, और एक क्लास चलेगा इंडिफरेंस कर्व का, और हमारा लेसन फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों। We will meet in the next class with the indifference curve. Okay, thank you for watching.